1963 में निचली जात में पैदा होने वाली फूलन देवी की जिंदगी जब्बर, साम्राज्य और वडेरों के खिलाफ बगावत की दास्तान है। बाज़बान फूलन, मैं ना लिखना जानती हूँ ना पढ़ना, यही मेरी कहानी है। 11 साल की उम्र में बाबा ने गुर्बत की वजह से उसकी शादी एक गाय और बाईसाइकिल के बस 40 साल पतिलाल से कर दी, जिसके पहले ही 2 बीवियां थीं। सौतनें सारा दिन काम लेती थीं और तशद्दुद करती और शौहर रात को गुस्सा निकालता। एक दिन सौतनों ने मारपीट करके निकाला तो 2 ठाकरों के हाथ लग गई और उनके जिनसी जुनून का निशाना बनती रही। खुशनसीबी के एक दिन कोठरी का ताला खुला रह गया और फूलन भागकर चंबल की घाटियों में रूपोश बाबा मुस्तकीम के डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई, जिनकी दहशत से बरहमन में खौफ खाते थे। फूलन देवी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि अपने वजूद में जलती हुई इंतकाम की आग की आर्जी तस्कीन के लिए सबसे पहले मर्दों की तरह गालियां देना सीखा, फिर घोड़सवारी और राइफल चलाना सीखी। बाबा मुस्तकीम के पुलिस के हाथों मारे जाने के बाद विक्रम गिरोह का लीडर बना, जो फूलन का महबूब भी था। विक्रम के मुखालिफ डाकू गिरोह के हाथों कत्ल के बाद फूलन गिरोह की सरदार बन गई और डाकुओं की मलका कहलाने लगी। 1981 में फूलन देवी ने 24 ठाकुरों को हवेलियों से घसीटकर बाहर निकाला और फायर खोल दिया, जिससे 22 ठाकुर मारे गए। फूलन देवी ने बेशुमार किताबें लिखी गईं, जिनमें सबसे मशहूर मुसन्नफा माला सईन की किताब है, जिसका 27 ज़बानों में तर्जमा हुआ और नामवर फिल्मसाज शकीर कपूर ने इस पे बेंडेट कोइन के नाम से ही फिल्म बनाई। खुद फूलन के नाम से किताब लिखी, जिसे फ्रांसीसी मुसन्नफा ने भारतीय मोतरजम की मदद से तहरीर किया, जिसकी 7 लाख कापियां दुनिया भर में फरोख्त हुई। फूलन ने बताया कि वो सिर्फ गरीबों पर जुल्म करने वालों को लूटती थी, जो गरीबों की लड़कियां उठाकर ले जाते और नीची जात वालों को अछूत समझते। उसकी जिद्दोजहद से मुतासिर होकर अमरीकी मुसन्निफ ने इस भारत के रॉबिन हुड कहा। फूलन देवी ने पुलिस और सरकारी मशीनरी को इस कदर जिच किया कि इंदिरा गांधी ने हुकाम को इख्तियार दिया कि अगर फूलन को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो उससे कोई डील कर लो। फूलन देवी ने 1983 में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और 1994 तक वो जेल में रही और फिर 1994 में फूलन देवी ने लोकसभा की रुकनियत हासिल की। 1998 में शिकस्त का सामना करने के बाद अगले साल एक बार फिर वो रुकन पार्लियामान बनी। जेल से आज़ादी के बाद दुनिया के तकरीबन 80 ममालिक ने उसे मदऊ किया।